क्या होता है। देखो टू फंक्शन एफ एंड जी, टू फंक्शन एफ एंड जी, एफ एंड जी आर सेट टू बी इक्वल, आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली, इफ एंड ओनली मतलब समझते हो, मतलब अगर ये होगा तो वो होगा, अगर वो होगा तो ये भी होगा, जिसको वाइस वर्सा बोलते हैं। अंडरस्टैंड? अगर ये सत्य है, जैसे अभी बता रहा हूं, इफ एंड ओनली, ठीक है, डोमेन ऑफ एफ, पहला डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ, इसका मतलब पहले फंक्शन का जो डोमेन होगा वो किसके बराबर होगा, डोमेन ऑफ किसके, जी। अंडरस्टैंड? ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, पहले में दूसरी कंडीशन होना चाहिए कोडोमेन ऑफ एफ, कोडोमेन ऑफ एफ, जो इस फंक्शन का एफ का कोडोमेन होगा दूसरे के कोडोमेन के बराबर होना चाहिए, कोडोमेन ऑफ एफ, सर कोडोमेन ऑफ जी। और एक चीज और जरा समझिएगा, एक चीज और, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, जी ऑफ एक्स के। तीसरा आपके एफ ऑफ एफ की वैल्यू किसके बराबर होती है, जी ऑफ एक्स के। ठीक है। फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू देयर कॉमन डोमेन, फॉर एवरी एक्स, फॉर एवरी एक्स belonging to their common domain, common domain। ध्यान से समझिए भैया, पहले देखो लिखने का टाइम बैठ रहा है। देखो कह रहा टू फंक्शन एफ एंड जी आर सेट टू बी इक्वल एफ एंड ओनली एफ। पहले डोमेन का जो या पहले डोमेन का जो फंक्शन एफ का डोमेन होगा वो फंक्शन जी के डोमेन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन जी, और एफ एक्स इक्वल टू जी एफ। अंडरस्टैंड? फंक्शन वैल्यू दोनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अगर x बराबर 1 पर इसकी जो वैल्यू आएगी, x बराबर 1 पर उतनी वैल्यू इसकी भी आ जाएगी। मतलब जो उसके डोमेन के एलिमेंट रखोगे, जो डोमेन के एलिमेंट इसमें भी रखोगे, क्योंकि डोमेन दोनों का सेम रहेगा, तो जो एलिमेंट 1 पर आ रहा है वो वैल्यू यहाँ पे भी 1 पे आ जाएगी। देन वी कैन से दैट बोथ फंक्शन आर इक्वल फंक्शन। ठीक है। अब इफ एंड ओनली इफ की बात आई, तीनों क्राइटेरिया, हाँ तीनों क्राइटेरिया फॉलो करेगा तभी हम कह सकते हैं दोनों फंक्शन क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। अब देखो इफ एंड ओनली की बात हुई, एक वर्ड आया इफ एंड ओनली, इफ एंड ओनली, इफ एंड ओनली पूरा लिख के IWF लिखा जाता है मैथमेटिक्स भाषा में। ठीक है। मैथमेटिक्स भाषा में सभी चीजें जो है छोटी छोटी लिखी जाती है ना। अभी बहुत सारी चीजें जब आप MSc को सीखा उनको इतना शॉर्ट कर देंगे कि उसको सब साइंस से लिखा जाता है, मतलब नोटेशन होता है, जैसे पार अलग साइन आप किया जाते हैं। ठीक है। इस तरह पार अलग साइन लगाएंगे तो उस तरह बहुत सारे नोटेशन होते हैं। अब मतलब अगर फंक्शन होगा, इक्वल फंक्शन होगा, ऐसा होगा। अंडरस्टैंड? अगर ऐसा है, अगर ये तीनों क्राइटेरिया होगा तो दोनों फंक्शन क्या होंगे आपस में, इक्वल फंक्शन। बस एक। अब मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा, एग्जांपल बता रहा हूं। मान लीजिए सेट ए लेते हैं, क्या सेट ए लेते हैं 1 2, कहते हैं 1 2, और एक सेट बी लेते हैं 3 6। ध्यान समझिएगा। अब देखो एक फंक्शन f डिफाइन किया है सो दैट a टेंड टू b, फंक्शन इज डिफाइंड है f(x) की वैल्यू किसके बराबर है, f(x) की वैल्यू बराबर है x² + 2 के बराबर, x² + 2। ठीक है। फिर एक आपका g सो दैट a टेंड टू b है, a b a टू b, और g ऑफ x का आपका डिफाइंड है किसके बराबर, 3x के बराबर, किसके बराबर, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा,
अब हम एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स दिखा देते हैं कैसे भाई। पहले एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालो, 1 की वैल्यू निकालें कितना लगेगा, और जी ऑफ 1 की वैल्यू निकालो अभी 3 है। देख रहे हो दोनों वैल्यू क्या आ रही है सेम है, और दोनों का डोमेन और कोडोमेन क्या है। Then we can say that fx and gx both are equal function। ठीक है, नोट समझ रियल वैल्यू फंक्शन। ठीक है, रियल वैल्यू फंक्शन। ठीक है, रियल वैल्यू फंक्शन देखो ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन भी रियल नंबर का हो और कोडोमेन भी क्या हो रियल नंबर। तो लिख देते हैं ए फंक्शन या सब्जेक्ट एटेंड टू बी, ए फंक्शन सही मत करना बेटा, एफ सब्जेक्ट ए टेंड टू बी, ए टेंड टू बी इज कॉल्ड रियल वैल्यू फंक्शन। is called real value function, real value function if a and b, if a and b ठीक है, if a and b both are subset of R, R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। अंडरस्टैंड, मतलब उसका डोमेन भी किसका फंक्शन हो, रियल नंबर हो उसका सब्जेक्ट हो, और कोडोमेन भी रियल नंबर का क्या हो, वो तो सर वैसे होता है रियल नंबर ही होना चाहिए, ध्यान रखो सही। ये होता है रियल नंबर। फिर आता है डोमेन ऑफ रियल फंक्शन, डोमेन ऑफ रियल फंक्शन। यही ध्यान समझिए, यही से क्वेश्चन आपको ए एंड बी। ठीक है, डोमेन ऑफ रियल फंक्शन। सर जी वहां लिखिए कि दरकार, चलो ठीक है, सही है, सब्जेक्ट की जगह ऑर्डर दे, कोई दिक्कत नहीं। डोमेन ऑफ रियल फंक्शन, रियल फंक्शन का डोमेन कैसे निकालें, कोई अगर फंक्शन होगा उसका डोमेन कैसे निकालें, उसी को रियल फंक्शन ही बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये उनकी ग्रुप होगा रियल, मतलब किस, ध्यान समझिएगा कैसे डोमेन निकलता है। मतलब जैसे कोई फंक्शन एफ दिया हो, वो किस किस वैल्यू, अगर हम एक्स की वैल्यू रखते जाए, किस किस वैल्यू पर मीनिंगफुल वैल्यू आए। मीनिंगफुल वैल्यू मतलब रियल नंबर में कोई वैल्यू आए ना भाई, इनफाइनाइट जगह मीनिंगफुल रहेगी क्या, मीनिंगफुल वैल्यू। अभी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, जैसा दिया है पहले चलो, द डोमेन ऑफ एफ सेट ऑफ ऑल दोस रियल नंबर, अभी बता रहा है मीनिंगफुल वैल्यू कौन सी नहीं होती, ध्यान समझिए। द डोमेन ऑफ एफ एक्स, द डोमेन ऑफ एफ एक्स, द डोमेन ऑफ एफ एक्स is the set of all those real number, is the set of all those real number, for which fx is meaningful, for which fx is meaningful, ध्यान समझिएगा। क्या किसी भी रियल फंक्शन डोमेन, मतलब डोमेन ऑफ एफ का होगा सेट ऑफ ऑल दोस रियल नंबर, वो सभी रियल नंबर होंगे जिस पर एफ की वैल्यू क्या आएगी आपको, मीनिंगफुल आएगी, मतलब कोई न कोई वैल्यू आए, मीनिंग उसकी निकले। सर कौन सी वैल्यू, अब रुक जाओ मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल, ध्यान समझिएगा। जैसे एफ एक्स फंक्शन आपका दिया 1/x - 1, ये फंक्शन दिया, ठीक है। आज का डोमेन ऑफ रेंज निकालना है, पूरा डोमेन ऑफ रेंज, ठीक है, डोमेन ऑफ रेंज, ठीक है, मतलब डोमेन में रियल नंबर है, डोमेन ऑफ रेंज क्या होगा, क्योंकि रियल वैल्यू फंक्शन है, ठीक है। तो देखो भैया, अगर आप
यहां पे x नॉट क्या रखो, 1 रखो, क्या रखो, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, 0 भाई, 1 अपान 1 माइनस 1 इसको लिखा जाएगा 1 अपान 0, इसकी वैल्यू कितनी बराबर है, ये मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल है। जब हम x बराबर 1 रखते हैं 1 भी रियल नंबर आता है, लेकिन सर मीनिंगफुल का है नहीं, कहां मीनिंग, इनफाइनाइट मीनिंगफुल है, इसकी कोई वैल्यू होती है, जिसकी कोई वैल्यू आए, वैल्यू मतलब सर रियल नंबर और इंटीजर। हाँ तो रियल नंबर है, रियल नंबर नहीं है तो रियल नंबर वैल्यू होना चाहिए। वही कह रहा है कि द डोमेन ऑफ f(x) इज द सेट ऑफ ऑल दोस रियल नंबर, वो सभी रियल नंबर होगा जिस पर f(x) की वैल्यू क्या है, मीनिंगफुल है। इसका मतलब रियल नंबर में हम कोई वैल्यू रखें, ध्यान समझिएगा, रियल नंबर में हम कोई वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन किसको छोड़ के, अंडरस्टैंड, मतलब डोमेन में रियल नंबर कुछ भी रखो, 1 के अलावा यहाँ कुछ भी रखो, कुछ ना कुछ आएगा ना, डिवाइड वाला कुछ ना कुछ आएगा, मीनिंग मिलेगा, रियल नंबर तो आएगा कुछ ना कुछ। इसका मतलब हम रियल नंबर कुछ भी रखें, लेकिन किसको छोड़ के, 1 को छोड़ के, यही क्या होगा इसका डोमेन, 1 इंटू क्वीन हो जाएगा, r-1 रियल नंबर में 1 को क्या कर दिया गया है, सारे रियल नंबर होंगे, बट 1 इज लिविंग, 1 को छोड़ के, अंडरस्टैंड। समझ गए। अब कैसे जाने, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके बराबर, अगर 1 रख देंगे तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0, 0 डिवाइड मारेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि मीनिंगफुल है, अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या होगा, 1 को छोड़ के हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, इसका मतलब रियल नंबर में तो हम क्या कर दिए, हटा दिए, यही इसका किसका काम करेगा, डोमेन का काम करेगा। अब मीनिंगफुल का मतलब समझे, तो अगर हम 1 रखते थे मीनिंगलेस आता, मीनिंगफुल ना होता, अंडरस्टैंड, यही क्या आता, रियल फंक्शन और डोमेन समझ आया। अब ऐसे डोमेन आप कई सारे फंक्शन का आप निकालेंगे जिसका मीनिंग, अब कैसे इसको चेक करते हैं, कैसे इसको निकालते हैं, इसकी वैल्यू किसके बराबर करते हैं, पुट x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, इसका मतलब x माइनस 1 की वैल्यू 0 किस पर आएगी, जब x वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, इसका मतलब 1 को छोड़ देंगे, इसका मतलब रियल नंबर 1 छोड़ के बाकी सारी वैल्यू क्या कर देंगे, हम ले लेंगे, वही क्या होगा आपका रियल वैल्यू फंक्शन क्या आ जाएगा, डोमेन। अभी सिर्फ डोमेन निकाला बता रहा है, रेंज नहीं निकाला बता रहा है, सिर्फ क्या निकाला बता रहा है, डोमेन। रेंज क्या होगी, रेंज क्या होता है, अब इसी डोमेन के एलिमेंट को इसमें रखेंगे जो हमको आउटपुट मिलेगा। भाई इनपुट हमने क्या रखा, इनपुट हमने इस f(x) में रखा, जो फंक्शन जो वैल्यू आएगी वही फंक्शन वैल्यू किसके में आएगी, रेंज आएगी, क्या आएगी, देखो रेंज क्या होता है। अब आपको डोमेन पता चल गया, रियल नंबर में माइनस 1 कर देंगे, मतलब रियल मतलब सारे रियल नंबर लग सकते हैं लेकिन 1 को छोड़ के, तो ये क्या आ गया आपका डोमेन होगा। तो डोमेन के एलिमेंट किसमें रखते हैं, इस फंक्शन में रखते हैं, जो हमको आउटपुट मिलता है वही क्या होता है आपका रेंज होता है, अंडरस्टैंड। अब हमको पता करना पड़ेगा इस मतलब रियल नंबर हम रखेंगे नहीं, कितना सारी वैल्यू रखते चले जाए, भाई रियल नंबर तो इनफाइनाइट होता है, हम कितना रख पाएंगे, तो इसमें एक तरीका होता है, अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आप सिर्फ डोमेन निकालना सीखेगा, ठीक है। देखो जैसे कुछ क्वेश्चन में दिया है, फाइंड द डोमेन ऑफ द की जगह फॉलोइंग रियल वैल्यू, ठीक है, ये सब फंक्शन दिए हैं, इसका क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है। जैसे देखो सर रेंज निकालना बताइए, पहले आप सिर्फ डोमेन सीखिए, रेंज तो उसके बाद बताएंगे ना, हमें क्लास पहले एक एक चीज सीखिए ना, तो डोमेन आंसर इकट्ठे बता आप डायरेक्ट फंक्शन बताने हमको लगा इसमें रेंज की कहां नहीं हमारे, पहले सिर्फ डोमेन बताएंगे रियल वैल्यू, फिर रेंज भी बताएंगे, ठीक है। देखो जैसे देखो आपको निकालना है फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है, डोमेन फाइंड। देखो 4 क्वेश्चन में लिख रहा हूं, f(x) लिखा है 1/x+2, दूसरा आपका लिखा है f(x) x माइनस 1/x-3, तीसरा आपका लिखा हुआ है f(x) 2x माइनस 3/x² माइनस 3x+2, चौथा लिखा हुआ है x² + 3x + 5, x² + 3x + 5 अपान x² - 5x
माइनस 5x प्लस 4। ये एनसीईआरटी का दिया, ये एनसीईआरटी का है, ये आपको इसलिए दिया है, ठीक है। एनसीईआरटी होगा सर। अरे एनसीईआरटी, ठीक है। अब देखो तो कैसे निकालेंगे, पहला तो आराम से निकल जाएगा, पहले कुछ दिक्कत नहीं है, R माइनस 2, ठीक है। अब देखो दूसरा सोल्यूशन, दूसरा देखो fx इक्वल टू क्या दिया, x माइनस 1 अपॉन x माइनस, देखो ऊपर वाला 0 हो जाए चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर कभी 0 बराबर नहीं होगा। भाई fx वैल्यू 0 बराबर आएगी, कोई दिक्कत नहीं, तब तो रियल नंबर होगा, वो तो मीनिंगफुल है। लेकिन अगर इनफाइनाइट है तो मीनिंगलेस हो जाएगा। इसका मतलब है, ठीक है, ये fx इज, ऐसे लिखेंगे, fx इज मीनिंग full when x minus 3 is equal to 0 or x does not 0, ठीक है। x minus 3 वैल्यू किसके बराबर ना हो, 0 बराबर ना हो, इसका मतलब x वैल्यू किसके बराबर ना हो, 3 के बराबर। अंडरस्टैंड, मतलब अगर x बराबर 3 रखेंगे तो 3 minus 3 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड से क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो डोमेन आएगा, डोमेन सभी रियल नंबर ले सकते हो, लेकिन किसको छोड़ के, ये आपका डोमेन है, ठीक। अब इसको बताओ कौन सॉल्व करता है, कौन सॉल्व करता है, ये बस यही बताना है सेकंड वाले। हाँ डोमेन बताना है, क्या बताना है, तब डोमेन निकालना है। और इसके बाद में चौथा देखो, चौथा क्वेश्चन जा रहा है fx इक्वल टू, मान लो फंक्शन इसको fx इक्वल टू दिया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। तो भैया डी से मिलो 0 बराबर ना, ठीक है। fx इज मीनिंगफुल, fx इज मीनिंगफुल इफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 वैल्यू किसके बराबर ना हो, 0 बराबर। तो इसका फैक्टर कर लो, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4, इसको लिखा जाएगा 0, दो दो क्या बराबर, फैक्टर करना तो होता है ना, 4 4 1 4, x का मान लो तो x माइनस 4, माइनस 1 का मान लो देखा जाएगा x माइनस 4, इसको लिखा जाएगा 0, तो x बराबर 4 आ जाएगा और क्या आएगा 1। एनी प्रॉब्लम, सॉल्व करोगे 4 और 1 ही आएगा, सॉल्व तो कर लोगे ना इतना। अब देखो भैया इसका मतलब अगर 1 रखो तो 1 का होल स्क्वायर 5 1 5, 4 एक 5 0 हो जाएगा तब भी, और 4 लिखोगे तब भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब 1 और 4 पे दोनों क्या जाएगा, इसका मतलब डोमेन क्या आएगा, डोमेन जो आएगा यहाँ लिख देना, इसका जो डोमेन आएगा मतलब ना तो हम 1 रखते हैं ना तो 4 रखते हैं, इसका मतलब डोमेन जो आएगा वो किस रियल नंबर ले सकते हैं लेकिन उसको छोड़ के, ठीक। अब बाकी आप लोग करिएगा, कल 2 क्वेश्चन और करा देंगे, कल हम वो बता